हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। मेरा नाम श्वेता सिंह है। मेरे चैनल पर वो सारे जीके लिस्टेड है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स के जीके भी मेरे चैनल पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो पे पहले प्रश्न पे। आज का प्रश्न हिस्ट्री से है। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? किन के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई? पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी 1526 को, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में, जिसमें अकबर की हार हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? किस समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने? तो याद रखिए, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? कौन बनी थी भारत की प्रथम महिला शासक? तो याद रखिए, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी रजिया बेगम, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था टीपू सुल्तान? ऑप्शन है हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर या बीजापुर। तो याद रखिए, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ था वियना सम्मेलन? ऑप्शन है 1915 ईस्वी, 1820 ईस्वी, 1815 ईस्वी या 1920 ईस्वी। तो याद रखिए, वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत? तो याद रखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी मैकाले ने। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? किनके बीच लड़ा गया था प्रथम मैसूर युद्ध? तो याद रखिए, प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? किसने लगाया था सती प्रथा पर प्रतिबंध? तो याद रखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष म्यांमार भारत से अलग हुआ था? किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? तो याद रखिए, म्यांमार भारत से अलग हुआ था 1937 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? कब हुई थी जालियांवाला बाग की दुर्घटना? तो याद रखिए, जालियांवाला बाग की दुर्घटना हुई थी 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए, सर सैयद अहमद थे। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? किससे संबंधित है चौरी चौरा कांड? तो याद रखिए, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? कितनी है वेदों की संख्या? तो याद रखिए, 4 है वेदों की संख्या। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अर्थवेद। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय? तो याद रखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन।
ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। और आपको यह भी पता होना चाहिए सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो याद रखिए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 20, 16, 18 या 11। तो याद रखिए पुराणों की संख्या है 18। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। पुराणों की संख्या 18 है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं कई बार बोल चुकी हूँ। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है वरुण, इंद्र, राम या कृष्ण। तो याद रखिए इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निक्स नाम से क्या जाने जाते थे? तो याद रखिए प्राचीन भारत में निक्स नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को निक्स नाम भी कहा जाता था। निक्स नाम कहा जाता था प्राचीन भारत में। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे वर्णन किया गया नदी कौन सा है? तो याद रखिए सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? अभी जस्ट मैं कही थी प्राचीन वेद के बारे में। सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? आपको ये पता होना चाहिए। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? किसने की थी गायत्री मंत्र की रचना? तो याद रखिए गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। और गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो यह भी ऋग्वेद में किया गया है। और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट है। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पा वासी? ऑप्शन है कपास, जौ, चावल या गेहूँ। तो याद रखिए हड़प्पा वासी कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान इनमें से भारत में स्थित है? ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए सिंधु सभ्यता का लोथल भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है नंद वंश का संस्थापक कौन था? कौन था नंद वंश का संस्थापक? ऑप्शन है नागार्जुन, धनानंद या महापद्नंद या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए नंद वंश के संस्थापक थे महापद्नंद। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। और आपको यह भी पता होना चाहिए नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो याद रखिए धनानंद थे नंद वंश के अंतिम शासक। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? कब आक्रमण किया था सिकंदर ने भारत पर? ऑप्शन है 330 ईस्वी पूर्व, 325 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व या 300 ईस्वी पूर्व। तो याद रखिए सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अभी जस्ट मैंने बताई नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आपको ये पता होना चाहिए नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है
पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें ताकि इसका पार्ट 2 भी जल्दी आ जाए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ था, किसका धर्म ग्रंथ था? त्रिपिटक। तो याद रखिए त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं।